बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के करम से 5 वक्त की नमाज अता करते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे और जितना भी इल्म हासिल हो उस पर अमल करते होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करते होंगे कि अल्लाह ताला हमेशा हमें अपनी पनाह में रखे और दुनिया में कोई जो किसी भी किस्म की वबा है उससे हमें बचाए, हमें ईमान अता करे, इस्तकामत अता करे और ईमान पे ही हमारा ख़ात्मा हो। क्योंकि स्टूडेंट अब कोई भी मसला हो उसका हल जो है वो अल्लाह ताला के पास ही है और अल्लाह ताला ने ही हमें हर आफत से बचाना है। अल्लाह ताला ही हमें हिदायत देता है। हर काम जो है वो अब अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही होता है। अब वो बाकी इल्म तो काफ़ी अल्लाह के करम से काफ़ी ज़्यादा है कि हमने खुद ही सेलेक्ट किया हुआ है कि हम क्या करेंगे, लेकिन अब जो है वो फिर भी अब जो हम क्या सेलेक्ट करेंगे या हमने क्या सेलेक्ट किया है वो भी अल्लाह ताला के करम से ही हर चीज़ मुमकिन है। अल्लाह ताला के करम से ही हमने सेलेक्ट किया हुआ है। लेकिन ये बात ज़रा माइंड से निकाल दें कि जी जो भी काम करते हैं अगर हर चीज़ पहले से लिखी गई है तो फिर हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं हुआ कि जो पहले लिखा हुआ है हमने वही करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसके लिए ये अल्लाह ताला का सिस्टम है और अल्लाह ताला का सिस्टम है, इससे प्यारा सिस्टम कोई है ही नहीं। तो हमें ऑप्शन भी हमें दी गई है कि हमने क्या करना है और ये सारी चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ताला के करम से ही मुमकिन है। तो अपना जो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 10 लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, फंडामेंटल ऑफ द इंटरनेट, और इसमें कुछ टॉपिक ही मौजूद हैं। उन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। आज हमने एड्रेसिंग स्कीम का जो टॉपिक है नोट से अब कवर करना है और आगे मज़ीद टॉपिक्स को लेके जाएंगे। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 हम कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, आखिरी चैप्टर है हमारे सिलेबस का और इसमें भी टॉपिक कुछ ज़्यादा नहीं है। इसको डिस्कस करते हैं। हमने लास्ट टाइम जो है ये एड्रेसिंग स्कीम डिस्कस किया था टेक्स्ट बुक से, अब इसको नोट से हम कवर करेंगे ताकि हमारा जो टॉपिक पे ग्रिप जो है वो ज़्यादा हो जाए। अब स्टूडेंट एक तो बात ये है कि हम डिफरेंट टॉपिक में हम डिस्कस करते रहे कि यूनिकनेस जो है वो हमें चाहिए होती है ताकि हमें जो भी इंफॉर्मेशन, डाटा या जो कोई चीज़ भी हमें रिक्वायर है हमें एग्जैक्टली वही चीज़ रिटर्न की जाए। उसके लिए किसी को बताना हो या हमने कोई चीज़ गेट करनी हो तो यूनिकनेस कोई ना कोई मेथड रिक्वायर होता है, जिसको आप कोई यूनिक ID सपोज़ बात करते हैं, यूनिक नंबर की बात करते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, यूनिक कोड की बात करते हैं। जिस तरीके से हम कहते हैं कि बाइक का सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर ID कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये डिफरेंट जो भी नंबर्स हैं या जो भी मेथड्स हैं वो इस ऑब्जेक्ट को यूनिकली एड्रेस करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसी तरीके से जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो एक कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क का पार्ट है और नेटवर्क में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स या डिफरेंट जो है ऑब्जेक्ट्स वो अटैच हैं, डिफरेंट टूल्स अटैच हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स अटैच हैं, तो हर एक का कोई ना कोई एक यूनिक जो है ID या एड्रेस होता है। अब वो एड्रेस डेफिनेटली कोई ना कोई अथॉरिटी जो है, कोई ना कोई जो सॉफ्टवेयर जो है या कोई ना कोई जो कंपनी जो है वो एक यूनिक ID प्रोवाइड कर रही होती है और यूनिक ID के ज़रिए फिर उस कंप्यूटर को या कोई भी कंपोनेंट को एक्सेस किया जाता है। अब हम जब बात करते हैं इंटरनेट की तो इंटरनेट हम कहते हैं कि डिफरेंट नेटवर्क और उसका नेटवर्क्स का कम्बिनेशन, उसको नेटवर्क कहते हैं। हर कंपनी जो है वो जो अपना नेटवर्क कोई ओन कर रही होती है उसको वो मेंटेन करती रहती है और इस तरह डिफरेंट कंपनीज़ अपने डिफरेंट नेटवर्क्स को मेंटेन करती रहती हैं। लेकिन जब नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है या एक नेटवर्क के साथ दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है तो फिर हर कंप्यूटर की एक सेपरेट ID, एक नंबर भी उसको साइन किया जाता है, जिसकी मदद से एक नेटवर्क में कोई कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है
या डिफरेंट नेटवर्क्स में कंप्यूटर उसी नेटवर्क या किसी और नेटवर्क के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब इंटरनेट की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी ये एड्रेस जो है ये इम्पोर्टेंट होता है। हर कंप्यूटर का एक सेपरेट एड्रेस होता है जिससे उसको एक्सेस अप्रोच किया जा सकता है, चाहे वो मेन कंप्यूटर है या कोई और कंप्यूटर या वो सर्वर से कनेक्ट होता है, नेटवर्क से कनेक्ट होता है। हर एक का कोई ना कोई सेपरेट आईडी या एड्रेस होता है। अब वो एड्रेस जो है असाइन करने या यूज़ करने के कौन से मेथड्स हैं, कितने मेथड्स हैं, वो ये टॉपिक है जो हम अभी डिस्कस करने लगे हैं, जिसको कहते हैं एड्रेसिंग स्कीम्स। ठीक है। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट हैज़ ए यूनिक एड्रेस। जो भी कंप्यूटर आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं या कनेक्ट होता है, हर कंप्यूटर का एक सेपरेट डिफरेंट यूनिक एड्रेस उसको असाइन किया जाता है। डेफिनेटली कोई ना कोई असाइनिंग अथॉरिटी है जो नेक्स्ट एड्रेस जो है वो आईडी असाइन करता है और उसको फिर यूज़ किया जाता है। एंड ए कंप्यूटर इज़ एक्सेस्ड बाय इट्स एड्रेस। और हर कंप्यूटर को जो भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होता है उसको उस एड्रेस के ज़रिए ही एक्सेस किया जा सकता है। द पर्पज़ ऑफ इंटरनेट इज़ टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन वाइडली स्प्रेड कंप्यूटर्स। और डेफिनेटली इंटरनेट क्योंकि ये एक नेटवर्क ही है, उसका मकसद क्या है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स जो दुनिया में कहीं पे भी पड़े हुए हैं, जो इस नेटवर्क से कनेक्ट हैं, उसके साथ कम्युनिकेशन की जा सके और उसके साथ वर्किंग की जा सके, डाटा इनपुट किया जाए। अब प्रोसेस जो है वो किस कंप्यूटर पे किया जा रहा है, तो उस कंप्यूटर पे डाटा पहुंचाने के लिए उस कंप्यूटर का भी एड्रेस हमें चाहिए। तो फिर वो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद अब आंसर रिटर्न करना है, आउटपुट रिटर्न करनी है या इंफॉर्मेशन रिटर्न करनी है। अब वो इंफॉर्मेशन जो है एक जगह पे रिक्वायर है या एक ज़्यादा जगह पे रिक्वायर है, तो वो जो भी प्रोसेसिंग जो कंप्यूटर है, अब उसके पास डिफरेंट मेथड होना चाहिए, डिफरेंट एड्रेस होना चाहिए, जिससे वो हर कंप्यूटर को अप्रोच कर सके कि डाटा आंसर जो है, आउटपुट जो है, इंफॉर्मेशन पहुंचानी किस कंप्यूटर पे है। ठीक है। कंप्यूटर्स कैन सेंड एंड रिसीव डाटा टू ईच अदर। और आपको ये पता है चैप्टर 3 में भी हमने देखा था कि कंप्यूटर जो है जब नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो डेफिनेटली या तो डाटा सेंड करता है या डाटा रिसीव करता है। और साथ ही साथ डाटा सेंड और रिसीव करने के अंदर फिर कोई ना कोई प्रोसेसिंग सिस्टम जो है, वो कैलकुलेटिंग सिस्टम जो है वो भी इन्वॉल्व होता है कि डाटा जो इनपुट किया गया उसको प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेस करने के बाद जो है वो डाटा रिटर्न किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन आउटपुट रिटर्न की जाएगी। फॉर दिस रीज़न द सोर्स मशीन, जो कोई रिक्वेस्ट प्लेस कर रहा है या कोई डाटा प्लेस कर रहा है और उसको उस डाटा के अकॉर्डिंगली प्रोसेसिंग करके आंसर रिक्वायर है, फॉर दिस रीज़न द सोर्स मशीन कंप्यूटर मस्ट हैव ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। इस तरीके से सोर्स कंप्यूटर जो है उसके पास कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि उस कंप्यूटर की जिसके साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है। चाहे डाटा सेंड करना चाहता है तो डाटा सेंड करना किधर है, या डाटा रिसीव करना है तो डाटा रिसीव करना कहाँ से है, या प्रोसेसिंग जो सिस्टम है वो डाटा प्रोसेस करके डाटा किसको प्रोवाइड करना है उसने, तो उसके लिए भी उसको हर कंप्यूटर की अलग यूनिक आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर होती है। ऑन द इंटरनेट एवरी कंप्यूटर हैज़ ए यूनिक एड्रेस। इंटरनेट पे या नेटवर्क में कोई भी कंप्यूटर जो कनेक्ट होता है, हर कंप्यूटर का एक सेपरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन या एड्रेस होता है और कैन बी कॉन्टेक्टेड ऑन दिस एड्रेस। और इस एड्रेस की मदद से ही इसको कांटेक्ट किया जा सकता है, उसके साथ कम्युनिकेशन की जा सकती है। दो तरह के एड्रेसिंग स्कीम्स मेथड्स होते हैं जो इंटरनेट पे उसको रिकग्नाइज़ किया गया और उसको यूज़ किया जाता है नॉर्मली, और वो क्या हैं, एक आईपी एड्रेसिंग का मेथड है और एक जो है डीएनएस एड्रेसिंग का मेथड है। इन दो तरीक़ों से ही इंटरनेट से जो भी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं और फिर हर एक की आइडेंटिफिकेशन जो है वो फिर यूज़ करते हैं इन्हीं किसी दो मेथड्स को यूज़ करते हुए। सबसे पहले हम आईपी एड्रेस देखते हैं। आईपी एड्रेस, अब आईपी एड्रेसिंग क्या है, प्रोसेस है जिसमें हर कंप्यूटर को एक सेपरेट आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल
ये कोई नंबर है, डिफरेंट नंबर है, हर कंप्यूटर को असाइन किया जाता है। टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क, ईच कंप्यूटर इज असाइंड अ यूनिक एड्रेस। जो भी नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है ताकि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। हर कंप्यूटर का कोई ना कोई एक सेपरेट एड्रेस होता है, उसको असाइन किया जाता है और उसको फिर वो वही एड्रेस को यूज़ करता है कम्युनिकेशन करने के लिए, जिसको आईपी एड्रेस कहा जाता है। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड दीज एड्रेसेस, और ये जो एड्रेसेस जो हैं ये 32 बिट नंबर्स हैं। इसका मतलब है कि आप जो नंबर देंगे जब उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये 32 बिट्स बनेंगे और ये 4 हिस्सों में है। नॉर्मली एक्सप्रेस एज 4 ऑक्टेट्स। ऑक्टेट्स का मतलब है 8, ठीक है, 0 से 7 जो है दोनों इंक्लूड करें तो ये 8 बनते हैं। ये 8 बनते हैं जिसको ऑक्टेट्स कहा जाता है इन ए डॉटेड डेसिमल नंबर। अब ये नंबर जो है 4 हिस्सों में होता है और हर हिस्से में नंबर जो है वो हम 8 बिट्स में, अगर इसको जब कन्वर्ट किया जाता है तो 4 हिस्से बने तो हर हिस्सा जो है 8 बिट्स का हुआ तो 4 पार्ट्स हैं, 4 नंबर्स हैं, तो 8 4 32, इसलिए इसको 8 कहा जाता है। और आपने चैप्टर 1 के अंदर ये पढ़ा हुआ है कि अगर 8 बिट्स हों तो मैक्सिमम कितना नंबर जब उसको कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में तो डेसिमल में वो कितना नंबर बनता है कि जिसको जब कन्वर्ट किया जाएगा तो 8 बिट्स में उसको कन्वर्ट किया जाएगा तो वो है हमारे पास 256। लेकिन वो 56 अगर हम 0 से शुरू करते हैं तो 0 से 255 जो है वो 256 बन जाता है। तो अब ये इसलिए यहाँ पर ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं 4 नंबर्स और ऑक्टेट्स, और ऑक्टेट का मतलब है 8, तो ये 4 हिस्सों में 8 बिट्स जो हैं 32 बिट्स बनते हैं और हर हिस्से में फिर एक नंबर को, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से सेपरेट करने के लिए जो सेपरेटर है वो डॉट इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर 4 हिस्से हैं, 4 पार्ट्स हैं तो उसमें हम कितने डॉट्स प्लेस करेंगे, 3 डॉट्स प्लेस करेंगे तो फिर ये 4 हिस्से बन जाएंगे और हर पार्ट के अंदर नंबर जो है वो 0 से 255 तक लिखा जाएगा। ये है हमारे पास आईपी एड्रेस। इसका मतलब है इंटरनेट पे आइदर कोई सर्वर है या कोई भी कंप्यूटर जो नेटवर्क से इंटरनेट से कनेक्ट होता है उसका नंबर जो है ये 32 बिट या नंबर होगा 4 पार्ट्स में और हर पार्ट में नंबर जो है वो 0 से 255 होगा, ठीक है। तो अब ये जो है एग्जांपल अगर हमें नज़र आ रही है और इन ए डॉटेड डेसिमल नंबर, इसका मतलब नंबर आपने प्रोवाइड करना है और वो डॉट फॉर्म में होगा। जैसे कोई एग्जांपल लिखी हुई है, हर पार्ट में आप देख रहे हैं कि नंबर जो है 0 से 255 तक है, ठीक है। ये कोई एग्जांपल लिखी हुई है। अब ये जो 4 नंबर्स हैं इनको आईपी एड्रेस, इन एन आईपी एड्रेस को ऑक्टेट कहा जाता है क्योंकि इसकी वैल्यूज़ दे कैन हैव वैल्यूज़ बिटवीन 0 एंड 255। इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से 255 के दरमियान होती हैं और ये चैप्टर 1 में भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि 0 से 255 यानी 256 इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा तो 8 बिट्स में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, विच आर 2 पावर 8 पॉसिबिलिटीज़। हमें चैप्टर 1 में हमने पढ़ा हुआ है कि कंप्यूटर जो है बाइनरी सिस्टम को बेस करता है तो ज़्यादातर नंबर जो हैं वो 2 की पावर होती है, तो 2 पावर 8 जो है हमारे पास ये 256 बन जाता है। नंबर को 0 शुरू हो रहा है तो 0 से 255 पर ऑक्टेट। एवरी मशीन ऑन द इंटरनेट हैज़ ए यूनिक आईपी एड्रेस। जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है हर कंप्यूटर का एक सेपरेट डिफरेंट आईपी एड्रेस होता है। सर्वर जो है वो नॉर्मली उसका आईपी एड्रेस जो है फिक्स होता है, स्टैटिक फिक्स, नॉर्मली फिक्स होता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। डैट डज नॉट चेंज वेरी ऑफन, क्या मतलब है कि ज़्यादातर ये चेंज नहीं होता, इसको चेंज नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी ज़रा अब माइंड में रख लें कि जब सर्वर को डिफरेंट हैकर्स जो है अनऑथराइज जो इसको एक्सेस कर रहे होते हैं तो हर कोई ज़ाहिर है सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करता है क्योंकि सर्वर में जो है ये ज़्यादा यूज़र्स का डाटा जो है कहाँ पे सेव होता है, नॉर्मली सर्वर पे।
अगर हम सर्वर को कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस कर लेगा तो ज़्यादा डाटा वो एक्सेस कर सकेगा और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकेगा, इसलिए नॉर्मली सर्वर को एक्सेस किया जाता है। तो अब जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ए सर्वर हैज़ ए स्टैटिक आईपी एड्रेस दैट डज नॉट चेंज वेरी ऑफन, कि अब सर्वर का नॉर्मली आईपी एड्रेस जो फिक्स होता है अब वो यही है, क्योंकि डेफिनेटली जब कंप्यूटर्स उसको एक्सेस कर रहे हैं तो अगर आईपी एड्रेस चेंज होता रहेगा तो कंप्यूटर्स को भी उसको एक्सेस करने में ज़ाहिर है कुछ प्रॉब्लम होगा। कैलकुलेट किया जाएगा कि अब जो सर्वर है उसका करंट आईपी एड्रेस क्या है, इसलिए इसको चेंज नहीं किया जाता। लेकिन डेफिनेटली सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आईपी एड्रेस को चेंज भी किया जा सकता है, ताकि अगर अनऑथराइज पर्सन जो एक्सेस कर रहा है, और डेफिनेटली ये एक्सेस करना क्योंकि सिक्योरिटी मेथड्स भी अडॉप्ट किए होते हैं, तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि जी अब आप जो अनऑथराइज पर्सन जो है वो फ़ौरन ही इसको एक्सेस कर लेगा, वो डेफिनेटली उसको भी कोई टाइम रिक्वायर होता है। तो अब सिक्योरिटी मेथड्स भी जो हैं वो वर्किंग कर रहे होते हैं। तो जब वो अगर नंबर एक्सेस कर रहा होता है, कुछ नंबर एक्सेस कर लिए, कुछ रह गए, तो अगर वो इस तरह अगर वो आगे आगे वर्किंग करता जा रहा है तो अगर आईपी एड्रेस जो है अगर चेंज हो जाएगा तो सारी उसकी वर्किंग जो है फिर वो ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि अब तो आईपी एड्रेस जो है सर्वर का वो चेंज हो चुका हुआ है। और अगर आप माइंड में रखें कि जब हम नॉर्मली ईमेल की बात करते हैं तो ईमेल का हम नॉर्मली पासवर्ड असाइन करते हैं, तो उसमें तो भी तो कहा जाता है कि टाइम टू टाइम आपको कहा जाता है कि अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर लें। हालांकि पासवर्ड जब असाइन कर दिया, और अगर हम नॉर्मल अगर वर्किंग के हिसाब से बात करते हैं कि पासवर्ड तो सिर्फ आपको ही पता है, लेकिन अगर ये है कि आपके अकाउंट को कोई एक्सेस कर रहा है तो फिर जो है वो अगर पासवर्ड अगर चेंज हो जाएगा, तो अगर उसने कोई नंबर एक्सेस किया था, कंप्लीट नंबर एक्सेस अभी नहीं हो सका था, तो अब पासवर्ड ही चेंज हो गया है, तो इसका मतलब है अब वो दोबारा से उसको अपनी वर्किंग जो है वो करनी पड़ेगी। ए होम मशीन, ये हमारा कंप्यूटर जो हम उसको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं इसको होम मशीन कह रहा है। डैट इज़ डायलिंग अप थ्रू ए मॉडेम, किसी न किसी कम्युनिकेशन मेथड या मॉडेम के ज़रिए जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है। ऑफन हैज़ एन आईपी एड्रेस डैट इज़ गिवन बाय द आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिससे आपने इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है, वो उसको आईपी एड्रेस जो है वो प्रोवाइड करता है, साइन करता है। व्हेन द मशीन डायल्स इन, जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो फिर आईएसपी जो है जिससे आपने इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है, जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होगा आपका कंप्यूटर, तो उस टाइम एक आईपी एड्रेस आपके कंप्यूटर को असाइन कर दिया जाएगा। डैट आईपी एड्रेस इज़ यूनिक फॉर डैट सेशन, जब तक वो उसी फ्लो में उसी सेशन में इंटरनेट चलाता रहेगा आईपी एड्रेस सेम ही रहेगा। लेकिन जब डिसकनेक्ट करेगा, सेशन डिसकनेक्ट होगा और दोबारा रीजॉइन करेगा, तो फिर आईपी एड्रेस जो है सेम या मे बी डिफरेंट जो है असाइन किया जाएगा। It may be different next time when machine dials in again. An ISP normally needs one IP address for each modem that it supports rather than for each customer. अब इस लाइन पे ज़रा तवज्जो करने की ज़रूरत है कि आपने सपोज़ अगर इंटरनेट का कनेक्शन लिए और यूज़र से सपोज़ 100 यूज़र से जिन्होंने इंटरनेट का कनेक्शन लिया, अब या तो ऐसे किया जाए कि जब 100 यूज़र ने इंटरनेट का कनेक्शन लिया है तो उसी टाइम IP एड्रेस असाइन कर दिया जाए, और अगर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए फिर आईपी एड्रेस चेंज भी किए जाते रहें। लेकिन अब 100 आईपी एड्रेस देने पड़ेंगे। लेकिन आप अगर सोचें कि ये हो सकता है ना कि जितने यूज़र, अगर 100 यूज़र्स हैं इंटरनेट के, तो चांस है कि जी किसी भी वक्त हो सकता है 100 यूज़र इंटरनेट से कनेक्ट ही ना हो। अब रेयरली हो सकता है कि 100 यूज़र कनेक्ट हो, में भी हो सकता है 80 या 90 यूज़र्स कनेक्ट हो मैक्सिमम। तो ये मेथड बेटर नहीं है कि जब कोई भी यूज़र इंटरनेट से कनेक्ट करेगा तो उस टाइम आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाए, बजाय इसके कि जितने कनेक्शंस लिए हुए हैं उतने आईपी एड्रेस दे दिए जाएं। इससे आपको फ़ायदा माइंड में आ गया होगा। इस तरह ज़रा कम आईपी एड्रेस जो है वो जनरेट असाइन करने पड़ेंगे कि जब कोई इंटरनेट से कनेक्ट होता है फिर आईपी एड्रेस दिया जाए, बजाय इसके कनेक्शन लेने के साथ ही आईपी एड्रेस दे दिया जाए। तो ये आखिरी सेंटेंस है, इस पर तवज्जो करें। एज़ फार एज़ द इंटरनेट मशीन्स आर कंसर्न, जब आप कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, ये अगर इनकी आप बात करते हैं तो आईपी एड्रेस इज़ रिक्वायर्ड टू टॉक टू अ सर्वर। आईपी एड्रेस ही हमें चाहिए होता है किसी सर्वर से कम्युनिकेशन करने के लिए। सपोज़ फॉर एग्जांपल इन योर ब्राउज़र यू कैन टाइप दी URL, ये URL अभी हमने आगे टॉपिक पढ़ना है
कि ये हमारे पास जिस तरह आप वेबसाइट की बात करते हैं उसको URL कहा जाता है, हम देखेंगे। तो अपने ब्राउज़र में ये बजाय इसके वो कोई नाम, अभी हम देखेंगे अगला मेथड, तो वो ये नंबर असाइन करता है, नंबर लिखता है और वो उस कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है डेट कंटेन्स द वेब सर्वर फॉर द स्पेसिफाइड IP एड्रेस। और ये जो IP एड्रेस है किसी वेब सर्वर का है जहाँ पर डिफरेंट जो है वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, यूज़र का डाटा पड़ा हुआ है। लेकिन इसके लिए क्या है कि जो यूज़र है उसको ब्राउज़र में ये नंबर इस तरह 4 पार्ट्स में IP एड्रेस के तौर पर 4 पार्ट्स में लिखना पड़ेगा। लेकिन अब क्योंकि IP एड्रेस चेंज भी हो जाता है, और अगर चेंज हो जाता है फिर यूज़र्स को बताया जाए कि जी आप IP एड्रेस जो नंबर स्टाइल में था अब वो चेंज हो गया, अब आप ब्राउज़र में ये डिफरेंट नंबर आप लिखें तो फिर आप वेब सर्वर्स को या सर्वर्स को एक्सेस कर सकेंगे। तो जाहिर है कि ये IP एड्रेस जो है वो याद करना लिखना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो दूसरा मेथड अडॉप्ट किया गया जिसको DNS एड्रेसिंग कहा जाता है। DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम या सर्विस या सर्वर कहा जाता है। ये इट इज़ एन इंटरनेट सर्विस दैट ट्रांसलेट्स डोमेन नेम्स इनटू IP एड्रेस। वो उसको कन्वर्ट कर देता है IP एड्रेस को डोमेन नेम्स में। अब ये डोमेन नेम्स क्या हैं कि ये इंग्लिश टेक्स्ट फॉर्म में हमारे पास नाम हैं, और हमारे लिए नाम याद रखना आसान है, बजाय इसके कोई एक नंबर जो है और वो नंबर भी थोड़ा सा लेंथी हो वो हमें याद करना पड़े। बिकॉज डोमेन नेम कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट दे आर ईजियर टू रिमेंबर। नॉर्मली ये टेक्स्ट फॉर्म का डाटा ही होता है, तो ये बजाय इसके कि IP एड्रेस हम करें तो हम जो है नाम कुछ याद कर लेते हैं जो सर्वर्स के नाम होते हैं। इट इज़ अ सिस्टम दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट डोमेन नेम्स। ये हमारा वो सिस्टम है जिसमें डिफरेंट डोमेन के नाम्स और आगे साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है IP एड्रेस स्टोर हुए होते हैं। इट प्रोवाइड्स यूज़र फ्रेंडली एड्रेसिंग स्कीम, क्योंकि मोस्ट पीपल हैव ट्रबल रिमेंबरिंग द स्ट्रिंग्स ऑफ नंबर। कम्बिनेशन ऑफ नंबर याद करना मुश्किल होता है जिससे IP एड्रेस बनता है। एंड बिकॉज IP एड्रेसेस समटाइम नीड टू चेंज, और IP एड्रेस जो है सिक्योरिटी पर्पस या किसी और वजह से IP एड्रेस चेंज भी किए जाते हैं। ऑल सर्वर्स ऑन इंटरनेट ऑल्सो हैव ह्यूमन रीडेबल नेम। जितने भी सर्वर्स इंटरनेट पे हैं उनके ह्यूमन रीडेबल नेम्स नाम भी रखे गए हैं, और इसको कहा जाता है डोमेन नेम। फॉर एग्जांपल ये hotmail.com इज़ अ परमानेंट ह्यूमन रीडेबल नेम। हमारे लिए ये आसान है फॉर मोस्ट ऑफ अस टू रिमेंबर इट दैन इट्स IP एड्रेस। हमारे लिए ये नाम याद रखना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि IP एड्रेस याद किया जाए। अब ये जो डोमेन जो है ये DNS जो है द नेम वर्ल्ड वाइड वेब .hotmail.com, एक्चुअली इसके 2 पार्ट्स हैं, एक को होस्ट नेम कहा जाता है और एक को डोमेन कहा जाता है। डोमेन हमारे पास एक एनवायरनमेंट है, टॉपिक है, जिसके अंडर जो है वो डिफरेंट जो है सर्वर्स या वेबसाइट्स जो हैं वो उसमें होल्ड की जाती हैं, असाइन की जाती हैं। डोमेन रिप्रेजेंट्स द इंस्टीट्यूशन विच यूजेस द एड्रेस। दीज डोमेन नेम्स, इसको टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है। जैसे हमारे पास फॉलोइंग इज़ अ लिस्ट ऑफ टॉप लेवल डोमेन्स। डोमेन .com यानी मतलब ये है कि कैटेगरीज बनाई गई हैं। जो भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है वो इस कैटेगरी यानी .com की कैटेगरी के अंडर जो है उनकी वेबसाइट जो हैं या उनके सर्वर्स को एक्सेस किया जा सकता है। EDU ये डोमेन है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वो इस डोमेन में आएंगे। फिर GOV गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इस डोमेन में लाई करेंगी उनके सर्वर्स या उनकी वेबसाइट्स। फिर MIL मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ORG नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे पास जो है आज के लेक्चर में हमने ये एड्रेसिंग स्कीम उसके 2 मेथड्स पढ़े। हमने देखा कि हर कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है उसको डेफिनेटली कम्युनिकेशन करने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर है कि वो किस कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाह रहा है, होना चाह रहा है, किस कंप्यूटर को एड्रेस करना चाह रहा है, किस कंप्यूटर को डाटा सेंड करना चाह रहा है और किस कंप्यूटर से डाटा रिक्वायर कर रहा है। तो हर कंप्यूटर का कोई ना कोई यूनिक मेथड होना चाहिए जिससे इसको एड्रेस किया जा सके। इसको एड्रेसिंग स्कीम कहा जाता है। फिर IP एड्रेसिंग कि जिसमें जो एक्सेस करने के लिए नंबर्स यूज़ किए जाते हैं। IP एड्रेस 4 हिस्सों में और ये 32 बिट नंबर्स हैं और हर हिस्से में डॉटेड फॉर्म है
हर पार्ट में आपको लाजमी, यानी पहला IP एड्रेस हमारे पास क्या होगा 0.0.0.1, ठीक है, क्योंकि 4 हिस्सों में आपने बताना है। और ये अब नंबर क्योंकि याद रखना मुश्किल है तो टेक्स्ट फॉर्म में नाम भी प्रोवाइड किए हैं, जिससे हम वो सर्वर्स को, वेब सर्वर्स को, जहाँ पे यूज़र का डाटा मौजूद है या जो भी सर्वर्स इंटरनेट से कनेक्ट हैं उसका हम अप्रोच कर सकते हैं। उसको DNS कहा जाता है। उसमें ये जो IP एड्रेस को कन्वर्ट कर दिया जाता है डोमेन नेम में, ह्यूमन रीडेबल नेम, टेक्स्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो अब हम ब्राउज़र में इस तरीके से ह्यूमन रीडेबल नेम ही लिखते हैं और फिर वो DNS के ज़रिए, इस मेथड के ज़रिए IP एड्रेस ऑटोमेटिकली ट्रैक आउट कर लिया जाता है और उस सर्वर को, उस कंप्यूटर को, उस सर्वर को अप्रोच कर लिया जाता है जहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, यहाँ पे वेबसाइट्स मौजूद हैं। ये हमारे पास 2 मेथड्स थे जो हमने डिस्कस किए एड्रेसिंग स्कीम के तहत। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में मज़ीद टॉपिक्स के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।